वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लिसन एंड लर्न। हम सभी जानते हैं कि सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सुबह उठ नहीं पाते। और अगर कोशिश करके सुबह उठ भी जाते तभी भी अपने मॉर्निंग टाइम को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। सुबह के टाइम आप शांति महसूस करते हो, आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप सुबह उठना चाहते हो तो अमेरिकन ऑथर हॉल एलरोड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि अपने इस बुक में हॉल ने सेवर्स नाम की एक मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताया है, जिसे फॉलो करके आप ज़्यादा खुशहाल, हेल्दी एंड सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। जब आप अपने दिन की स्टार्टिंग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए करेंगे तो आपका दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप परेशानियों से हार मानकर अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लें। हॉल एलरोड इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिखाया है कि अगर इंसान चाहे तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को संभाल सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। बचपन में उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें उठाई, बड़े हुए तो वो अपने घर के हालात को ठीक करने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक उनका कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से ऑथर को बहुत ही बुरी चोट आई थी। उनकी 11 हड्डियां टूट गई थी, लेकिन जब उन्हें कार से बाहर निकाला गया तब उनकी सांस चल रही थी। इस एक्सीडेंट के बाद अगले 6 दिनों तक उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि अब वो व्हीलचेयर से कभी भी उठ नहीं पाएंगे, लेकिन हाल ने डॉक्टर की बातों को नजरअंदाज करते हुए न सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि उन्होंने 84 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन में भी भागा। उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से खुद को इम्प्रूव की, उसका पूरा क्रेडिट वह मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता तो मिरेकल मॉर्निंग आपको उस सारे तरीके बताएंगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आप में कोई वीकनेस है तो परेशान ना होइए, बस आप ये सोचिए कि आप दुनिया के नॉर्मल लोगों के जैसे ही हैं। जैसे वह खुद को बेहतर बना सकते हैं, वैसे आप भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, और सिर्फ तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आप पूरे दिन कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये चीज़ आपकी सुबह पर डिपेंड करती है। इसका मतलब तो यह है कि आपके गोल्स आपके दिन के ऊपर और आपका दिन आपके सुबह पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए आपको सुबह में एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। 95% रियलिटी चेक। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो उन चीज़ों के साथ ही जीना सीख गए हैं जो जिंदगी ने उन्हें दिए हैं, लेकिन अगर वह चाहे तो अपनी ज़िंदगी में हर वह चीज़ अचीव कर सकते हैं जो वह चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल ना हो। इसके लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप कहता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करते और अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज नहीं करते हैं, वो बाद में जाकर 95% लोगों में शामिल हो जाते हैं। एक बेहतर ज़िंदगी के लिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। हिम्मत हारना, हार मान जाना, यह सब असफल लोगों की पहचान है। सक्सेसफुल लोग नए तरीके ढूंढते हैं। अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमें खुद को इम्प्रूव करने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। सेकेंड स्टेप, क्या चीज़ें हमें नॉर्मल बनाती है? पास्ट की बुरी यादों के बारे में बार बार सोचना, अपने लिए बहुत ही छोटे गोल्स बनाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना, कम में ही खुश हो जाना, अपनी गलतियों से कुछ न सीखना, यह सब हमें एक नॉर्मल इंसान बनाती है। क्योंकि जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं वो अपनी चीज़ों को पाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करते हैं। थर्ड स्टेप, गोल्स को पाने के लिए हार्डवर्क ज़रूरी है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मेहनत है। अगर आप अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप दूसरों से ज़्यादा पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन जब आपको सुबह उठने में यानी दिन की शुरुआत करने में ही दिक्कत होती है तो आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे? अगर आपके अंदर पैशन है तो सुबह में उठना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। दिन की शुरुआत में हम जो चीज़ें महसूस करते हैं
हमें पूरा दिन वही एहसास होता है। इसलिए सारे एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए। बहाने बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हर सुबह जल्दी जागने के 5 स्ट्रैटेजी। फर्स्ट स्ट्रैटेजी, रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लो कि अगले सुबह आपको क्या करना है। जब आप अगले दिन का प्लानिंग करके सोएंगे तो जाहिर है अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। अगली सुबह उठने के लिए आपके पास कोई मकसद होगा जो आलस छोड़ सुबह उठने में आपका हेल्प करेगा। सेकेंड स्ट्रैटेजी, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रख दें। जब आप घड़ी को खुद से थोड़ी दूरी पर रखेंगे तो अलार्म बजने पर आपका शरीर थोड़ा मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। थर्ड स्ट्रैटेजी, उठते ही सबसे पहले ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर इसके बड़े फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव फील करेंगे। फोर्थ स्ट्रैटेजी, अगले दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारे जीवन की आवश्यकता है। रात भर की नींद के बाद हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपके लेजीनेस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। फिफ्थ स्ट्रैटेजी, सुबह नहाकर तैयार हो जाएं। 6 हैबिट जिसे फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। फर्स्ट, साइलेंस। आजकल हमारी जिंदगी बहुत भागदौड़ वाली हो गई है। समय की कमी महसूस होने लगी है। ऐसे में जब हम सुबह उठते हैं तो हम कुछ टाइम पीसफुल फील करते हैं, और यही वो समय है जब आप शांति से अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं, अपने अंदर की एनर्जी को फील कर सकते हैं। आप जितना शांत रहेंगे स्ट्रेस को उतना ही दूर करेंगे। शांत मन रहने से सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होता है और थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में आसानी होती है। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुनें, ये आपके गोल्स को अचीव करने में आपका हेल्प करेगा। आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांस लेने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड, अफर्मेशन। अफर्मेशन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप सुबह सुबह अच्छी बातें कहते हैं, चीज़ों के लिए अच्छा फील करते हैं, तब नेचर भी आपके लिए वैसा ही महसूस करते हैं, जिससे बाद में वह चीज़ें आपको अपने आप मिल जाती है। थर्ड, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेज बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है, जहाँ कोई इंसान अपने सपने को इमेजिन के थ्रू पूरा होते हुए देखता है। हम में से बहुत लोग बीती हुई दुखद घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतरी इसी में है कि हम कुछ अच्छी चीजों को इमेजिन करें जो हमें मोटिवेशन दे सके। फोर्थ, एक्सरसाइज। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सुबह की मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना एक बहुत ही अच्छी आदत साबित हो सकती है। एक्सरसाइज से हमारे अंदर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है, आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही रीजन है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। अपने जीवन में बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। फिफ्थ, रीडिंग। रीडिंग करना बहुत ही अच्छी स्किल मानी जाती है। अगर आपको पूरा दिन पढ़ने का समय नहीं मिलता तो आप अपने दिन के शुरुआत में ही किताबों के कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ, स्क्राइब यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। डेली कुछ न कुछ लिखने की हैबिट बनाइए। इससे आपको मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। 30 डेज चैलेंज। जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी नई हैबिट को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है। हमें डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी परेशानी तो यह होती है कि लोग इस रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। किसी बात से इंस्पायर होकर फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो भी कुछ दिन फॉलो करने के बाद इस रूटीन को बीच में ही छोड़ देते हैं। 1 से 10 दिन असहनीय। जब आप इस मॉर्निंग रूटीन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो पहले 10 दिनों में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी। जब आप कंटिन्यू कोशिश करते रहेंगे तो वह मॉर्निंग रूटीन आपके लिए इजी हो जाएगा। उस हैबिट को फॉलो करने में आप कंफर्टेबल फील करने लगोगे। 11 से 20 दिन अनकंफर्टेबल।
अगर आप मॉर्निंग रूटीन को 10 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो आपको इस रूटीन की आदत होने लगेगी। लेकिन अभी भी आपको इस रूटीन को फॉलो करने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए अपने कमिटमेंट को ध्यान में रखकर अपनी पूरी कोशिश कीजिए। 21 से 30 दिन अनस्टॉपेबल। जब आप 20 डेज तक सुबह सुबह इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करेंगे तब आप कह सकते हैं कि अब आपको इसकी आदत हो गई है। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग किसी भी तरह की आदत को डालने के लिए इस तरीके का ही यूज करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे आप कितने ही परफेक्ट इंसान क्यों ना हो, आपके अंदर बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। आप और भी नया बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं।